अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक बहुत अहम, बड़ा और तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख रकम कर दी है और इस फैसले के बाद, यानी कि सदारती रेफरेंस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले के बाद हमजा शहबाज यानी कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर फारिग हो गई है। जबकि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जिसे हम वफाकी हुकूमत कहते हैं, यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी कि हमारे वज़ीर आज़म, वो तकरीबन फारिग हो चुके हैं। सिर्फ एक वोट पर, इस फैसले के बाद एक वोट पर खड़ी है इस वक्त शहबाज हुकूमत, जो किसी भी वक्त फारिग हो जाएगा। इस वक्त तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। मैं तमाम चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, जजेस ने फैसला क्या दिया, इसे मैं तारीखी फैसला क्यों कह रहा हूं, और इसे नून लीग के ऊपर बिजलियां किस तरह से गिरी हैं। जनाबे वाला 5 जजेस थे। आपको पता है कि आर्टिकल 63A के ऊपर जो है वो इस फैसले ने आज आना था। आर्टिकल 63A के ऊपर जो है वो समातें हुई, जबकि आज जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम, ये 21 मार्च को ये रेफरेंस जमा करवाया गया था। कुल मिला के 20 समातें इसकी हुई। 58 दिन तक ये समातें चलती रहीं। 58 दिन तक ये फैसला जो है वो पेंडिंग रहा। आज इस फैसले को जो है वो सुनाया गया है। अच्छा, 3-2 से ये फैसला आया है, यानी कि 3 जजेस एक साइड पे थे, 2 जजेस यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों ने जो है वो अक्सरियती फैसला दिया है, और जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम, इन दोनों ने अलग फैसला दिया है। अब जनाब, जब ये फैसला सुनाने के लिए आए, और क्योंकि इसके ऊपर पूरे मुल्क की नजरें थी और इसके ऊपर डेफिनेटली तरीके इंसाफ इसे देख रही थी, इमरान खान बजाते खुद इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे थे, तो कमरे से बाहर ही जब जजेस ने आना था तो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। 5:30 बजे फैसला आना था, फैसला लेट हुआ, और फिर जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जब जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू किया तो उससे हुआ ये कि जनाबे वाला जो नून लीग है उसकी तमाम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फिर गया। आज सुबह से भी मेरी कुछ बंदों से बात हुई, पाकिस्तान नून लीग के बंदों से बात हुई। पाकिस्तान नून लीग के बंदे आज बड़े मुतमईन थे, उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आने वाला है। लेकिन फिर हुआ क्या, 6:14 पर जब पहली सत्र यानी कि वो फैसले की पढ़ी चीफ जस्टिस साहब ने, तो हुआ ये, उन्होंने सबसे पहले कहा जी मैं माजरत करता हूं, मुझे लेट आना पड़ा। फिर उन्होंने कहा 3-2 से राय सामने आई है। जमाल मंदुखेल, जस्टिस नजीर आलम साहब ने इससे इख्तलाफ किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। उन्होंने कहा इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करता है, और जो फैसला था, मेन बड़ा फैसला, वो ये था कि किसी भी मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। यानी कि तहरीक इंसाफ से अगर एक बंदा वोट देना चाहता है इमरान खान के खिलाफ, तो वो शौक से दे, लेकिन उस वोट को शुमार नहीं किया जाएगा। और फिर इससे बढ़कर यह बात कही गई कि जनाबे वाला, इससे आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं। जबकि जियो ने तो ये तक चला दिया है कि ये वोट जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो शुमार नहीं होगा, जियो ने ये तक चला दिया है कि फैसले में आया है कि मुनहरिफ रुकन वोट कास्ट ही नहीं कर सकता। मतलब एक ही है, शुमार नहीं होता, कास्ट नहीं कर सकता। मतलब शुमार नहीं होना से मुराद ये होता है कि कास्ट करने का तरद्दुद कर सकता है, शुमार नहीं होगा। और कास्ट नहीं करने से मुराद है वो बाहर ही कहेंगे भाईजान रुक जाएं, आप इस पे जो है वो वोट कास्ट कर ही नहीं सकते। तो फिर जनाबे वाला, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद इन्हिराफ से रोकना है, मुनहरिफ रुकन की ये जो नाअहली का इख्तियार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। इसमें तहरीक इंसाफ भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद 5 साल या 10 साल नाअहली हो जाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा है कि नाअहली को देखें, वो उस तरह से नहीं देखा जा सकता, ये पार्लियामान का काम है। और मुझे लगता है कि ये कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। गो कि मेरे जज्बात ये हैं कि जो बंदा इन्हिराफ करता है, जो बंदा ज़मीर को बेचता है, आप उसके ऊपर 10 साल की पाबंदी लगा दें। ये मेरे जज्बात हैं, ख्यालात हैं। लेकिन देखें, जो कोर्ट्स होती हैं उन्होंने जज्बात नहीं देखने होते, उन्होंने आइन को देखना होता है, और आइन के तहत ये काम लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना जो मुकर्रना का काम है, ठीक है, ये असेंबलीज का काम है। लेजिस्लेशन उन्होंने करनी होती है। जो आइन के तहत होता है, कोर्ट्स आर टू रिव्यू द लॉ, नॉट टू मेक द लॉ। सो दे हैव टू रिव्यू दिस लॉ, दे आर नॉट गोइंग टू ऐड समथिंग इन इट। तो वो उसमें जो है वो नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अब चलें, इस पर बहुत और भी तफसीली बातचीत हुई, तफसीली मामला हुआ। अब मैं आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प
सिचुएशन रखने जा रहा हूं। इस फैसले के बाद पंजाब गवर्नमेंट कैसे फारग और शहबाज शरीफ तकरीबन कैसे फारिग, बताता हूं कैसे। देखें, 25 लोग जिन्होंने इनहिराफ किया है, कल जब इलेक्शन कमीशन से उनके खिलाफ फैसला आएगा, डी सीट तो वो होंगे ही होंगे, लेकिन वो जनाब कल पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उससे फारिग हो जाए। और अगर वो कहते हैं कि जनाब वो मुनहरिफ नहीं हुए, अगर वो कहते हैं जनाब वो मुनहरिफ नहीं हुए, तो ये फैसला दोबारा इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है, मैं देखें ये खबर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको राय दे रहा हूं, अगर आज इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिख रखा था, मैं अपनी राय दे रहा हूं, अगर आज इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिख रखा था तो रातों रात चेंज होने वाला है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। कल वो 25 लोग डी सीट होने जा रहे हैं। मुझे ये लगता है, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरी राय है। और इससे इसका मतलब ये है कि जब वो वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर तो इनके पास सबके मिला के भी जो है ना वो इतने बंदे ही नहीं है, तो उसका मतलब है पंजाब गवर्नमेंट तो मुकम्मल फारिग। अब आ जाए जरा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे। आप कहेंगे जी वहां पर तो मुनहरिफ हुए ही नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, चूंकि उसमें तरीके इंसाफ के लोगों ने वोट नहीं डाला, मुनहरिफ अरकान ने, तो ये गवर्नमेंट 173, एक बंदा चूंकि फौत हो गया, 174 वोट इन्होंने टोटल हासिल किए थे, अब एक बंदे के ऊपर खड़ी है। 173 वोट्स, वन वोट किसी एक बंदे के इधर से उधर होने पर अब तहरीके इंसाफ के वो मुनहरिफ अरकान रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचने वाले हैं, रेस्क्यू करने के लिए पहुंच ही नहीं सकते हैं। पहुंचेंगे तो वोट ही कास्ट नहीं होगा, जब वोट कास्ट नहीं होगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। सो शहबाज शरीफ साहब की ये जो गवर्नमेंट है तकरीबन फारिग हो गई है। पहले ये कल जाके आज जा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी आप ये कह सकते हैं कि अखलाकियात को देखते हुए, अपने दामन को बचाते हुए ये पहले ही अपने आप को फारिग करवा बैठेंगे, ये फारिग हो जाएंगे। और ये दोनों गवर्नमेंट्स फारिग हो चुकी हैं। अब चूंकि इसके ऊपर एक राय और भी है, चूंकि मैं आपको कानूनी सारी चीज़ें बता दूं, इसके ऊपर ये भी पूछा जा सकता है, ये भी सवाल हो सकता है, ये भी कह सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस हो सकता है कि देखें जी, चूंकि ये 3-2 का फैसला है तो ये चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज होकर इसके ऊपर मुख्तलिफ फैसला आ सकता है, नहीं आ सकता। मुझे लगता है वजह यह है कि माजी में हमें कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ी मिसालें नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑल टुगेदर सोच ही तब्दील कर ले। और मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब अशतर साफ साहब जो है ना, वो अशतर साफ साहब ने खैर आज कहा है, आज उन्होंने गिला भी किया कि सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ कैंपेन चल रही है, जिस पर अदालत ने कहा है कि हो गया, सब्र करो, ठंडे हो जाओ, मतलब इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सोशल मीडिया ना देखा करें। ये इस तरह की बातें हुई हैं, आज मिलती जुलती बातें हुई अदालत के अंदर। सो मुझे नहीं लगता, या तो आपको बहुत बड़ा वकील ले आए जो आके आपको इस तरह की चीज़ें बताएं जो जिस पे अदालत ने पहले गौर नहीं किया, तो आप कहें जी ऑल टुगेदर ही सिचुएशन तब्दील हो गई है, ऑल टुगेदर ही जो है ना वो मामला जो है ना वो हो गया है, तो आप उसे कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये फैसला बरकरार रहने वाला है। ये 3-2 का फैसला मुझे लगता है, बल्कि मुझे नहीं लगता कि ये सबको ही लगता है कि इसने हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है मुनहरिफ होने का। इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर नेक्स्ट टाइम आती है तो इधर से उधर नहीं हिलाया जा सकेगा, कहानी ख़त्म। अब इमरान खान के अलावा भी मुस्तकबिल में भी कोई भी वज़ीर आज़म आता है तो वो वज़ीर आज़म बहुत तगड़ा वज़ीर आज़म होगा। अब उसे कुछ पैसों से आप इधर उधर हटा नहीं सकेंगे। अब आप मुनहरिफ अरकान को इकट्ठे साथ मिला के कुछ नहीं कर सकेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट को मुझे दाद देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दाद देनी होगी। मज़ेदारी पता क्या है, कोहाट जलसे में अब देखते हैं इमरान खान इस पर क्या कहते हैं। उनके रिमार्क्स नहीं, खैर उनके कमेंट्स जो हैं वो बहुत मज़ेदार होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इमरान इज़ गोना से नाउ। उनकी जेब में इस वक्त क्या है तो उस पर देखते हैं। बहरहाल आज की ये समात का अहवाल है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ने, पाकिस्तान की जमहूरियत ने आज एक कदम आगे उठा लिया है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।